हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, ये वीडियो जो है प्रश्नोत्तर श्रृंखला का दूसरा पार्ट है। यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो प्रश्न पूछे थे, इस वीडियो में उन प्रश्नों का उत्तर दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। पहला प्रश्न ये है कि एसआईटी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि एसआईटी रिपोर्ट का क्या हुआ, कब सबमिट होगी, वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं, सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं, ज्वाइनिंग कब तक होगी। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए, कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बना करके सारा कुछ बता दिया था कि एसआईटी की जांच जो है आप मान कर चलिए कि कंप्लीट हो चुकी है और जो भी होना है अगस्त में सारी प्रक्रियाएं आपकी हो जाएंगी। जो भी परिणाम आना है, एसआईटी में क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें अगस्त में आ जाएंगे जब रिपोर्ट सबमिट होगी। अब इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि ज्वाइनिंग को लेकर के, ज्वाइनिंग के लिए देखिए सबसे प्रबल संभावना, जो पहले भी बताया था इसमें भी बता रहा हूँ, कि चुनाव जो होना है पंचायती राज का। अब ग्राम पंचायत के चुनाव में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी का कोई रोल नहीं होता विशेष तौर पर, लेकिन पंचायत के बाद जो एक सेशन चालू होता है, यानी कि जितने प्लान होंगे उसके बाद से फिर से शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर ग्राम पंचायत अधिकारी अगर उपस्थित होता है तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में आसानी हो जाती है। इस वजह से ग्राम पंचायत का जो चुनाव होना है उसके पहले ज्वाइनिंग होने की पूरी संभावना है। दूसरी चीज़, रिपोर्ट में देखिए पहले भी बोला था, अभी भी वही चीज़ है कि जो ईमानदार हैं उनके साथ तो कुछ होना नहीं, उनकी ज्वाइनिंग होनी ही है। जो अनियमितता करके आए हैं, यानी जिनके ओएमआर में कोई गड़बड़ी पाई जाएगी, तो वो जाहिर सी बात है कि बाहर जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थियों को एक मौका भी दिया जाएगा। ऐसी संभावना है कि उनको एक मौका दिया जाएगा खुद को प्रूफ करने के लिए कि उनमें ये दिक्कत क्यों है। अगर प्रूफ कर लेते हैं तब तो अंदर आ जाएंगे और नहीं तो बाहर जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर लोग बाहर जाते हैं तो उनकी जगह नए अभ्यर्थियों के आने की संभावना बनी रहती है। लेकिन ये सारी चीज़ एसआईटी की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कहा जाता है कि जो ईमानदार हैं उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, बाकी लोग का क्या होगा। एक युवा कल्याण का जो परीक्षा हुई थी उसकी परिस्थिति से अगर आप तुलना करेंगे तो व्यापक तौर पर आपको समझ में आएगा। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई एसआईटी रिपोर्ट के संबंध में। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार करिए, अगस्त में मोस्ट प्रॉब्ली सारा कुछ शुरू हो जाएगा। अगर कोई कारण होता है तो थोड़ा विलंब हो जाएगा, बाकी आप मानकर चलिए 2020 में ही आपकी नियुक्ति हो जाएगी। अब मैं अगर प्रश्नों के श्रृंखला पर आऊँ, देखिए प्रश्न सबसे पहला है सौरभ जी का। कहते हैं कि फॉर्म भरते समय खेलकूद का ऑप्शन टिक हो गया, क्या करें। तो देखिए, इस प्रश्न का जो हल था, सॉल्यूशन खोजने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन कहीं से भी जितने अनुभवी लोगों से बात हुई वहाँ से कोई ऐसा परिणाम नहीं मिला जो कि मैं आपको बता दूं आप ये काम कर लीजिए। आयोग वैसे एक मौका देता है, ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है, वो एक मौका देता है कि आप अपनी गलतियां सुधार लें। फिर भी अगर कुछ आपको डर है या ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो सबसे बेहतर विकल्प यही होगा कि आप आयोग में जा कर के बात कर लें इस मुद्दे पर। अगर आप नहीं जा सकते तो लखनऊ में अगर आपका कोई साथी है तो आप उसको भेज दीजिए, वहाँ पर जा कर के जो स्थिति होगी आयोग ही क्लियर करेगा और किसी से भी आप पूछेंगे तो इसका सटीक उत्तर नहीं मिलेगा। तो मैंने प्रयास बहुत किया लेकिन आपके इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल पाया। दूसरा है अलीएक्स का क्वेश्चन है कि CCC जून 2018 का है, वैलिड होगा कि नहीं। तो वैलिड होगा, जून 2018 और उसके पहले के जितने सर्टिफिकेट हैं वो सारे वैलिड होंगे, लेकिन इसके बाद के जो होंगे वो वैलिड नहीं होंगे। तीसरा प्रश्न है वीडियो की वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो वही चीज़ है कि वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी रिपोर्ट पर ही निर्भर करेगा। महाकाल का प्रश्न है, देखिए महाकाल जी पूछते हैं कि 10वीं का सर्टिफिकेट में नाम में करेक्शन बोर्ड से हुआ है, यानी कि करेक्शन उसमें कराया गया है, संशोधन कराया गया है, बोर्ड से कराया गया, लेकिन इंटरनेट पर गलत दिखा रहा है। देखिए, अगर गलत दिखा रहा है तो ये क्लर्कियल मिस्टेक है, सही करवाना पड़ेगा। अगर आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कोई ऐसी आपकी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप एक एफिडेविट जरूर बनवा करके ले जाइएगा, लेकिन
इंटरनेट पर जो भी गलतियां हैं वो आपको सुधारने का मौका दिया जाएगा। आयोग में जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि हाँ अगर ये दिक्कत है तो आपको सुधरवाना है कि नहीं। ये काम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर क्लियर हो जाएगा। अभी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। एक आप एफिडेविट बनवा लीजिए। देखिए जितने भी अभ्यर्थी हैं अगर उनके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती है तो सबसे पहला काम कि आप एक एफिडेविट बनवा करके ही ले जाना, क्योंकि वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको देना ही पड़ेगा। और देने से क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं वहीं पर हल हो जाती हैं। तो ये महाकाल जी का प्रश्न था। अगला है अभिषेक कुमार का कि 10वीं में ग्रेस मार्क से, ठीक है, ग्रेस मिला हुआ है, पास हैं इस वजह से, तो कोई समस्या तो नहीं होगी। देखिए 10वीं आपने किया, 12वीं भी आपने किया होगा। अगर 10वीं में ग्रेस मार्क जो मिला है अगर इससे कोई दिक्कत होती तो आप 12वीं पास ही ना कर पाते, यानी एडमिशन ही आप 12वीं में 12th में एडमिशन ना ले पाते। तो इसका कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कोई समस्या है नहीं, इससे आप निश्चिंत रहिए, कोई समस्या इससे नहीं होने वाली। अवधेश पाठक जी का क्वेश्चन है, ऑनलाइन फॉर्म भराया गया था, उसकी आवश्यकता पड़ेगी क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त ऑनलाइन फॉर्म जो भराया गया था उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो आपकी एक जानकारी होती है फ़ी रिसिप्ट की, यानी कि आपने जो फ़ी सबमिट किया था किस बैंक से किया था, उसका ट्रांजैक्शन नंबर क्या था, किस तारीख में सबमिट किया था और कितने रुपए सबमिट किए थे, ये कुछ डिटेल होती, इनकी जानकारी लगती है, तो वो आपके ऑनलाइन फॉर्म में ही होता है। अगर आपके पास ऑनलाइन फॉर्म नहीं है तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आप उस जानकारी को अपने मेल आईडी में सर्च करिए। जिस टाइम आपने फॉर्म फिल किया था उसमें जो मेल आईडी आपने डाला था उस मेल आईडी पर उस टाइम का टाइम ड्यूरेशन आप देख लीजिए, कब आपने फॉर्म फिल किया था, जो नोटिफिकेशन आया था, आप मेल चेक करिए। आपने जो फीस सबमिट किया था वो आपको मेल के द्वारा एक मेल मिला होगा मेल पर, तो वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। नहीं मिलता है तो अगर आपने ऑनलाइन किया तो आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग में जा करके आप चेक कर सकते हैं कि किस डेट में क्या ट्रांजैक्शन हुआ। अगला प्रश्न है दिनेश गौतम जी का, कह रहे हैं जिसके पास नीलेट का CCC नहीं है उसको VPO यानी ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं मिलेगा, माने यूपी SSC गवर्नमेंट ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए बात यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर की नहीं है, क्योंकि जो फॉर्म आया था उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जो बोला गया था क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट थी उसमें CCC आपका नीलेट से ही होना चाहिए, ये साफ साफ वहाँ पर मेंशन किया गया था। एक वीडियो मैंने इस पर अलग से बना रखा है। तो अगर नीलेट से CCC है तब तो आपको ग्राम पंचायत अधिकारी की पोस्ट मिलेगी। अगर वो नहीं है तो ग्राम पंचायत के अतिरिक्त जो पोस्ट थी उसमें लिखा गया था कि आपके पास CCC का सर्टिफिकेट किसी भी संस्था का हो या उसके इक्विवेलेंट हो। तो वीडियो और SKP इन पोस्ट के लिए नीलेट के अतिरिक्त किसी भी संस्था का CCC है या उसके इक्विवेलेंट कोई है तो आपका चल जाएगा, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी की पोस्ट के लिए CCC नीलेट से ही होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट ऑर्डर का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, इसमें साफ साफ इस चीज़ को फॉर्म भरते वक्त ही बता दिया गया था। अगला प्रश्न है इंग्लिश विद विवेक का, कह रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल ये दोनों 2014 का है, नया लगेगा या चलेगा? तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल आपका कोई सर्टिफिकेट होता है, अब जो आप ऑनलाइन बनवा रहे हैं वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो आपका 2014 का है तो 3 साल आप देखेंगे 2017 तो ऑलरेडी वो चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी हैं, तो आपको नया बनवाना पड़ेगा, आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न है विशाल वर्मा का कि DV में जो डॉक्यूमेंट लगने हैं उसका वीडियो बना दीजिए। ठीक है, एक वीडियो मैं इस विषय पर लेकर के आऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, कौन कौन से अलग से भी आप ले जाएंगे। ये बड़ा एक डाउट वाला क्वेश्चन होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अलग से भी ले जाने पड़ेंगे, तो मैं एक वीडियो इस पर विशेष तौर पर बनाऊंगा कि कौन कौन से आपको ले जाने हैं और क्या क्या उसमें प्रिकॉशन लेना है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद नदीम का, कहते हैं जिसका DV हो चुका है उसका दोबारा होगा या नहीं? तो जिसका हो चुका है उसका देखिए दोबारा होगा नहीं होगा ये पूरा आपका जो है जो आयोग निर्णय लेगा उस पर निर्भर करेगा। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि होगा कि नहीं हो। अगर DV हो चुका है तब तो आपको खुश होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोबारा भी होता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, बस एक दिन जाना पड़ेगा DV करवाने के लिए, इसी बहाने आप पुराने साथियों से भी मिल लेंगे, ये तो अच्छी बात है। अगला है राम आशीष यादव का, कह रहे हैं आधार में पिता के नाम में एक जगह A नहीं है, क्या करूं?
देखिए आधार का इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, फिर भी अगर गलती है, आधार कार्ड में गलती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे सही करवा सकते हैं। UIDAI, ठीक है, इसकी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ आधार में करेक्शन करने के लिए विकल्प होता है, कुछ डिटेल मांगेगा, आधार नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें। OTP जाएगा आपके मोबाइल पर जो रजिस्टर है आधार में, और आप परिवर्तन कर सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद। अब आपको ये देखना है कि एड्रेस में तो ये परिवर्तन हो जाता है, लेकिन फादर नेम में ये होता है कि नहीं, ये आपको देखना। एड्रेस में, पते में तो हो जाता है, अगर नहीं होता है तो आधार सेवा केंद्र होता है, वहाँ पर आप जाएंगे, बड़ी आसानी से ये काम हो जाता है। 1 महीने का लगभग वक्त लगता है, आपको नया आधार कार्ड मिल जाएगा। तो इसमें कोई विशेष तौर से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये अपना एक अलग प्रश्न है आपका, मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है रिंकी यादव जी का कि DV ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। देखिए DV ऑनलाइन होने की तो कोई ऐसी बात नहीं है। आयोग अभी, जहां तक मुझे पता है, कि आयोग सक्षम नहीं है ऑनलाइन DV करवाने के लिए। तो ऑफलाइन जो प्रक्रिया चल रही थी वही चलेगी। ऑनलाइन में हो सकता है कि अगर कोरोना संक्रमण बढ़ता है और ऐसी सुविधाएं आयोग के पास उपलब्ध हो जाती हैं जिसमें ऑनलाइन वो करवा सके, तो ऑनलाइन के लिए वो एक नोटिस जारी कर सकता है, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है। ब्रॉक लूज़र है, पता नहीं कौन है, ब्रॉक करके है, इन्होंने पूछा है निवास प्रमाण पत्र हरदोई का है, आधार कार्ड सीतापुर का है, दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए निवास प्रमाण पत्र आपका वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म में एड्रेस डाला है। अगर फॉर्म में आपने एड्रेस हरदोई का डाला है तो आपका निवास प्रमाण पत्र हरदोई का है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आधार कार्ड में एड्रेस अलग अलग होते हैं। अगर कोई व्यक्ति यूपी का रहने वाला है और चेन्नई में जा कर के तमिलनाडु में नौकरी कर रहा है, तो आधार कार्ड अगर वहाँ बनवाता है तो एड्रेस चेन्नई का होगा, लेकिन वो आधार में डिटेल जो होगी वो यूपी की होगी। तो एड्रेस बदलते रहते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि बदलवा लेना चाहिए तो आप हरदोई एड्रेस पर आप अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है।